नमस्ते दोस्तों, मैं विपुल जैन आपका फिर से स्वागत करता हूं सर्वोदय अकादमी के चैनल में। आप सभी का स्वागत है। देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे थे संख्याओं के बारे में। संख्याओं के बारे में अब तक हम सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्याओं के बारे में परिचय पढ़ चुके हैं। अब हम इससे आगे का पढ़ते हैं और हम परिमेय संख्याओं के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। देखिए बच्चों, अपरिमेय संख्याएं क्या होती है समझ। देखो, परिभाषा के अनुसार चले तो मुझे लगता है कि परिभाषा के अनुसार अक्सर ये अपरिमेय संख्या कम समझ में आती है। फिर भी मैं आपको परिभाषा भी समझाऊंगा और थोड़ा सा अलग तरीके से भी समझाऊंगा। देखिए, परिभाषा के अनुसार पढ़ें तो वे संख्याएं जिनको p बटे q रूप में नहीं लिख सकते, वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे q रूप में नहीं लिख सकते, जहां p और q दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं और दूसरी कंडीशन q का मान 0 के बराबर भी नहीं है, वे संख्याएं हमारी कौन सी कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि वो कौन कौन सी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p बटे q रूप में नहीं लिख सकते। इसको मैं थोड़ी देर के लिए एक साइड में रखिए, मैं एक नई डेफिनेशन और बता रहा हूं आपको। देखिए सिंपल रूप में कि वे संख्याएं जिनका वर्गमूल वे संख्याएं जिनका वर्गमूल पूरा नहीं आता है, पॉइंटों में आता है। वे संख्याएं जिनका वर्गमूल पूरा नहीं आता है, पॉइंटों में आता है। वे सारी की सारी संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जैसे कि हम बात करें √2, जब आप 2 का वर्गमूल निकालोगे तो इनका वर्गमूल का मान कभी भी पूरा नहीं आएगा। तो इसलिए √2 कैसी संख्या हो गई? अपरिमेय संख्या हो गई। √3 जब आप 3 का वर्गमूल निकालते हो तो 3 का वर्गमूल भी पूरा नहीं आता है, इसीलिए 3 भी अपरिमेय संख्या है। अब जैसे कि √4, अब आप यहां देखते हो 4 का वर्गमूल पूरा निकल के आता है 2। तो इसका मतलब क्योंकि 4 का वर्गमूल पूरा निकल करके आ रहा है 2, इसका मतलब 4 अपरिमेय संख्या नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ रहा होगा। तो इस हिसाब से आप बहुत सारे उदाहरण बना सकते हैं। √5, √6, √7 ऐसे करके हमारे पास अनंत संख्याएं हैं जिनका वर्गमूल हम पूरा ज्ञात नहीं कर पाते हैं। इसलिए √2, √3, √5, √6 ये सारी की सारी संख्याएं हमारी कौन सी हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसी चीज को मैं इस परिभाषा से कनेक्ट करके बताता हूं। देखिए बच्चों, अब आपसे एक प्रश्न ये है कि क्यों हम √2 को p बटे q रूप में नहीं लिख सकते विद कंडीशंस, इन दोनों कंडीशंस के साथ। देखिए, अगर मैं लिखना चाहूं तो जैसे मैंने ये लिखा तो इसका मान √2 ही आ रहा है। आप कहोगे सर p बटे q रूप में लिख तो दिया। नहीं, सुनिए, मैंने इसके साथ दो कंडीशन भी लिखी है। p बटे q रूप तो है, लेकिन p और q दोनों कैसी संख्याएं होनी चाहिए? पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। आप देखेंगे यहाँ पर q का मान तो पूर्णांक है, लेकिन p का मान पूर्णांक नहीं है। p का मान पूर्णांक नहीं है। आपने अभी अभी पढ़ा था कि पूर्णांक संख्या क्या होती है, तो ये पूर्णांक संख्या नहीं है, इसीलिए इसकी ये कंडीशन वाली, ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं हो रही। इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। तो जो संख्या परिमेय नहीं है तो डेफिनेटली वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए, अब हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को अंग्रेजी में रियल नंबर बोलते हैं, इसलिए वास्तविक संख्या के लिए हम कैपिटल R का प्रयोग करते हैं। मतलब कैपिटल R के द्वारा वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है। देखिए बच्चों, वास्तविक संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनमें परिमेय और अपरिमेय दोनों का मिश्रित रूप हो। मतलब एक थैला लें अगर अपन, तो उस थैले में परिमेय संख्याओं को डाल दो और अपरिमेय संख्याओं को डाल दो, तो दोनों का जो मिश्रित रूप बना है वो आपका क्या कहलाता है? वास्तविक संख्याएं कहलाती है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा इसके बारे में। आज तक आपने जो भी संख्याएं पढ़ी हैं, जितनी भी संख्याएं पढ़ी हैं, चाहे दशमलव की पढ़ी है, चाहे अंडर रूट की पढ़ी है, चाहे भिन्न की पढ़ी है,
चाहे साधारण संख्याएं पढ़ी हैं, किसी भी प्रकार की जो भी संख्या आपने पढ़ी है वो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं पढ़ी हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। देखिए बच्चों, इससे आगे की जानकारी आपको मैं बता देता हूं, जिस पर कंपटीशन में कई बार सवाल पूछ लिया जाता है या प्रश्नों के मध्य में ये कई बार ये चीजें आ जाती हैं। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? आप जानते हो प्राकृत संख्या कहां से प्रारंभ होती है? 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक चलती है। तो सबसे छोटा मान इसमें क्या हुआ? 1 हुआ। इसलिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या आपकी क्या होगी? 1 होगी। अब अपन बात करते हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या की। मैंने आपको बताया था वीडियो में कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, आप जानते हो पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है और अनंत तक चलती है। तो इसमें सबसे छोटा मान 0 हुआ, तो इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो जाएगी। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए आगे देखेंगे हम। अब अपन बात करते हैं एक संख्या सम अभाज्य संख्या। ये कई बार हमारे प्रश्नों में कई बार बीच बीच में आ जाता है, लेकिन हमें जानकारी ना होने की वजह से हम इसे नहीं समझ पाते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है। मैंने आपको अभाज्य संख्या के बारे में अलग से बताया था, सम संख्या के बारे में अलग से बताया था। तो अब अपन बात करते हैं सम अभाज्य संख्या। वे संख्याएं जो सम भी हो प्लस अभाज्य भी हो, ऐसी संख्याएं आपकी सम अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब आपको एक काम की जानकारी बता दें, इस दुनिया में सिर्फ मात्र एक ऐसी संख्या है जो सम भी होती है और अभाज्य भी होती है, और वो आपकी होती है 2। देख सकते हो बच्चों, ये 2 है। चूंकि ये 2 है इसलिए ये सम है, इसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। और ये अभाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि सिर्फ 2 का ही भाग जाता है, 2 के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, इसलिए एक संख्या हो गई हमारी सम अभाज्य संख्या। तो याद रखना बच्चों इसको, मात्र एक संख्या होती है जो सम भी होती है और अभाज्य भी होती है, इसके अलावा और कोई सम अभाज्य संख्याएं नहीं होती। आइए बच्चों, अब हम चेक करते हैं, सेल्फ चेक करते हैं कि आपने अब तक क्या सीखा है। तो आप इसका स्मरण करिए। जैसे कि मान लीजिए √16 देखिए इनमें से कौन सी संख्या है? सम संख्या है, विषम संख्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, प्राकृत है या पूर्णांक है, पूर्ण है, परिमेय है, वास्तविक है या समअभाज्य है। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, सोच लिया होगा। देखिए √16 जैसा कि देख रहे हो आप, ये रूप में लिखा हुआ है। तो जैसे ही रूप में आ जाती है कोई संख्या, तो हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक करता है कहीं ये संख्या अपरिमेय तो नहीं है। जैसे ही आप अपरिमेय पे पहुंचते हैं तभी आपको तुरंत मेरी पढ़ाई हुई परिभाषा याद आएगी कि वे संख्याएं जिनका वर्गमूल पूरा नहीं आता है वो अपरिमेय होती हैं। अब यहाँ पर हमें ये जांच करने की आवश्यकता है, क्या इसका वर्गमूल पूरा आ रहा है या नहीं। तो जांच करने से पता चलता है कि इसका वर्गमूल पूरा आ रहा है। √16 का वर्गमूल होता है 16 का वर्गमूल होता है 4। तो बताइए 4 कौन कौन सी संख्याओं में जाती है? देखिए 4 जो है सम संख्या होती है, आपकी भाज्य संख्या भी होती है। क्योंकि सम संख्या क्यों है? क्योंकि इसमें स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भी भाग चला जाता है। भाज्य संख्या सम संख्या इसलिए क्योंकि इसमें 2 का पूरा भाग चला जाता है। भाज्य संख्या इसलिए क्योंकि स्वयं के अलावा इसमें अन्य संख्या जैसे कि 2 का भाग इसमें चला जाता है। इसके अलावा ये प्राकृतिक संख्या भी होती है। आप जब पढ़ोगे गिनतियों में 1 2 3 4 तो उसमें ये प्राकृतिक संख्या के रूप में भी आती है। आगे देखिए ये पूर्ण संख्या के रूप में भी आती है। पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 4 तो 4 के रूप में आ जाएगी। इसके बाद ये पूर्णांक संख्या भी होती है। यहाँ देखिए क्या ये परिमेय है? बिल्कुल है, क्योंकि इसके वर्गमूल का मान पूरा आ रहा है, इसलिए ये संख्या परिमेय भी होगी। ये अपरिमेय नहीं होगी क्योंकि इसके वर्गमूल का मान पूरा आ गया। वास्तविक ये है, ये संख्या वास्तविक होगी क्योंकि मैंने वास्तविक संख्या की परिभाषा मैंने आपको ये बताई थी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो चूंकि ये संख्या परिमेय में आ रही है इसलिए ये वास्तविक संख्या होगी। सम अभाज्य संख्या, क्या ये समअभाज्य होगी? सोच लिया? नहीं होगी। मैंने बताया था आपको, याद होगा कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही सम अभाज्य संख्या है और वो क्या है आपकी? 2। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। देखिए बच्चों, अब तक मैंने आपको जितना भी संख्याओं के बारे में एक सामान्य परिचय समझाया था, पढ़ाया था, उसका मैंने एक पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे दिया है। आप इस पूरे को एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के ढंग से लिख लेना, समझ लेना। ठीक है बच्चों, और आगे इसी प्रकार की और अच्छी वीडियो देखने के लिए और ज्ञान की बातें समझने के लिए चैनल को सर्वोदय एजुकेट चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे के लिए धन्यवाद।